नमस्कार दोस्तों, अनीश कुमार स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आईडीडी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट की 1.2 के अंदर, जिसमें हम क्षति, अक्षमता, विकलांगता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आगे से आगे बढ़ाएं। करते हैं सेशन की शुरुआत। नमस्कार। देखिए दोस्तों, अपनी यूनिट चर्चा कर रहे थे। अपनी 1.1 के अंदर अपन ने पढ़ी थी ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में पढ़ा था, विकलांगता के बारे में, विकलांगता क्या होती है, किस प्रकार से इसको समझा जाता है। तो हम दोस्तों चर्चा करेंगे 1.2 यूनिट 1 के अंदर, 1.2 पेपर फर्स्ट के अंदर। सबसे पहले लेते हैं 1.2 के अंदर अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। अक्षमता सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अक्षमता क्या होती है, क्षति क्या होती है और विकलांगता क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्षति। क्षति क्या होती है? क्षति एक शारीरिक रूप से हो सकती है और मानसिक रूप से हो सकती है। शारीरिक हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है। ये जो क्षति जो होती है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, मशीनरी पे कार्य कर रहा होता है, उसकी उंगली कट जाती है। वह व्यक्ति काम करने से तो ग्रसित होता है, हालांकि वो उस उंगली से नहीं कर पाता, दूसरी उंगलियों को सहारा लेके काम कर सकता है, परंतु वो कुछ समय के लिए होती है। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि पूरा अंग प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसके कुछ एक हिस्सा ही अंग प्रभावित होता है, बाकी सारे अंगों से वो कार्य कर सकता है। और मानसिक स्तर से कैसे होती है दोस्तों? मानसिक स्तर से यदि कोई तनाव ग्रसित हो जाता है कोई बच्चा, तो वो धीरे धीरे अपनी डिप्रेशन की अवस्था में चल जाता है। कुछ देर बाद में उस चीज़ को वह भूलने की प्रवृत्ति में हो जाता है। जैसे जैसे उसका ध्यान भटक जाता है तो वह भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो वह उस चीज़ को भूल जाता है। फिर वह अपनी जो सामान्य जो स्थिति, उसी स्थिति में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपने पढ़ी थी क्षति। अक्षमता क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। अब देखिए, जो अक्षम जो शब्द है, एक तो होता है सक्षम। सक्षम का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को कर लेता है तो वो तो क्या होता है? सक्षम। अक्षम यानी कि वह व्यक्ति किसी कार्य को करने में बाधित होता है, उस कार्य को नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, वो क्या होता है? अक्षम। तो अक्षम जो होता है, ये है जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बैलगाड़ी में जा रहा होता है या फिर किसी बस या मोटरसाइकिल से जा रहा होता है, वो बस दुर्घटना के कारण, घटित होने के कारण किसी के अंग प्रत्यंग, जैसे पैर का टूट जाना, हाथ का टूट जाना, एक हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना, तो वो क्या हो जाती है? अक्षमता। वह व्यक्ति अपने दोनों पैर कट जाना, ये होती है अक्षमता। और जैसे वो अपने कार्यों को नहीं कर पाता है ना, करता होता है, पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है, दूसरों पर आश्रित हो जाता है वह व्यक्ति, तो वो क्या होती है? अक्षमता। अब देखिए दोस्तों, अब विकलांगता क्या होती है दोस्तों? विकलांगता ये होती है बेटा, क्योंकि विकलांगता जो होती है एक लंबे दौर की होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो सब जो ग्रसित जो होती है, वो क्षति से अक्षमता से बाद में क्या होती है? विकलांगता ग्रसित हो जाता है। यह लंबे समय काल का होता है, लंबे समय की प्रक्रिया है, तो यह लंबे समय तक चलती रहती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, वह कार्य को नहीं कर पाता है।
तो देखिए अब हम इसके बारे में एक एक पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, हमने पढ़ी थी इनकी क्षति अक्षमता, इनके बारे में पढ़ ली थोड़ी थोड़ी। गतिविधि के बारे में पढ़ेंगे, सीमा के बारे में पढ़ेंगे, उसके आवास और पुनर्वास। देखिए दोस्तों, आवास क्या होता है, वहाँ पर जैसे हमारे भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदानित जो होम जो चल रहे हैं उसमें वृद्धों को, वृद्धजनों को या विकलांग बच्चों को या CWS जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग कार्य कर रही है हमारी सरकारें, है ना। उनको वहाँ पर रख करके उनको देख रेख के लिए, खाना पीने से लेकर के सब चीज़ होती है। पुनर्वास का अर्थ होता है यानी कि उन बच्चों को वहाँ पर देख रेख करना, खाना पीने के लिए, चाहे वृद्धजन हो, चाहे वो बच्चे विकलांग बच्चे हों, किसी भी हो, या फिर महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, या फिर कोई भी अन्य बच्चे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार क्या कर रही है, समय समय पर इनको पुनर्वास केंद्र खोल रखा है, जिन पर जाकर के बच्चों का अधिक से अधिक इनकी देख रेख के लिए सरकार ने हर राज्य स्तर पर, होम डिस्ट्रिक्टों पर, जिले स्तरों पर, मतलब ये क्या है, पुनर्वास गृह खोल रखे हैं, सब सेंटर्स चल रहे हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में हम एक एक पर हम परिचर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी, लिमिटेशन, हैबिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन। यानी कॉन्सेप्ट यानी कि जो संदर्भ जो होता है, मीनिंग मानी अर्थ जो होता है, और डेफिनेशन परिभाषा जो होती है, हैंडीकैप विकलांगता होती है, इम्पेयरमेंट क्षति होती है, डिसेबिलिटी विकलांगता जो होती है, एक्टिविटी क्रियाकलाप जो होते हैं, लिमिटेशन मानी जो किसी चीज़ को संदर्भित समय के अनुसार होता है, हैबिलिटेशन जो जन्मजात होती है, और रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास होता है। अब इसके बारे में एक एक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीमारी। बीमारी क्या होती है, ये बीमारी जो होती है यह जन्मजात भी हो सकती है, और जन्मजात भी हो सकती है, और जन्म के बाद में भी हो सकती है। जो यह है एक मानसिक बीमारी होती है, मानसिक स्तर की हो सकती है बीमारी, और एक होती है शारीरिक स्तर की भी होती है। दो स्तरों पर ये होती है। फिर इसके बारे में क्षति के बारे में अपन पढ़ेंगे, अक्षमता विकलांगता की अवधारणा और परिभाषा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। देखिए दोस्तों, अब हम इसके एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्षति। क्षति क्या होती है, क्षति कोई भी असामान्य जो शारीरिक मानसिक स्तर की होती है। क्षति कैसी होती है, शारीरिक और मानसिक स्तर की। कैसी होती है, शारीरिक हो सकती है और मानसिक स्तर की होती है। क्या कहलाती है, क्षति। क्षति कहलाती है। क्षति में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना या कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। उसकी संरचना, जैसे किसी अंग का कटना, उसकी जो संरचना प्रभावित हो जाती है ना, और उसके अंग प्रत्यंग दूसरे उसके अंग के रूप में दूसरा अंग प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। जैसे ही एक हाथ के कटने पर उसके दूसरे हाथ लगा देना, पैर के कटने पर दूसरे से स्फुट कर देना, इस प्रकार से अंग प्रत्यारोपण होती है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है, किसी कार्य करने में सक्षम हो जाता है, यानी कि वो कुछ समय के लिए होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखिए अक्षमता को समझना। सबसे पहले अक्षमता इसके उदाहरण के बारे में समझेंगे। किसी व्यक्ति की रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है। कोई व्यक्ति है जिसकी आँख की रेटिना जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बैंडिंग करने वाले जो होते हैं उनके पास में जाते हैं,
वो तो क्या अपनी सावधानी पूर्वक चश्मे लगा के या फिर किसी उपकरण के माध्यम से उसको जो DSLR जो होती है जलती है उसकी तरंगों को देखते हैं, तो उसकी आंखों में क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाती है, तो वो दृष्टि से अक्षम हो जाते हैं, देखने में वो अक्षम होता है, जो बौद्धिक क्षति की होती है। और इस प्रकार से उसका मस्तिष्क से धीरे धीरे कार्य करने को प्रभावित करता है। आगे देखिए, अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा या क्षति को क्या कहलाते हैं, अक्षमता। अक्षमता का कार्य करने में कमी या रुकावट को दर्शाता है, जो सामान्य तौर पर अपेक्षित अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति हेतु निर्धारण भूमिका परिप्रेक्ष्य में आती है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति जिसकी क्रिया सीमित जन्मजात रूप से अक्षम नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम होते हैं। अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के क्या बोलते हैं, अक्षम होते हैं। अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में प्रतिबंध यानी रुकावट पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, उदाहरण के रूप में मस्तिष्क का ब्रोंकान क्षेत्र, गले संबंधी क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से बोलने में संबंध अक्षमता होती है। जैसे मान लीजिए किसी की तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसको बोलने में और उसको क्षतिग्रस्ता प्रभावित होती है। अब आगे देखते हैं ये अपनी क्षति का परिभाषा होती है। इसके साथ में हम देखते हैं विकलांगता के बारे में। विकलांगता उस दशा को कहते हैं जो क्षति और अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं से संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं निभा पाते हैं। विकलांगता हानि जो क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु और लिंग सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त हाथ जल गया है, उसकी कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, उत्तक जनन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हाथ जलने के कारण वो कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। और अक्षमता की स्थिति, और जब वह स्थायी रूप धारण कर लेती है, हाथ में कुछ कमी रह जाने से पहले हो सके, विकलांगता कहलाती है। क्षति क्या होती है, बाह्य रूप से होती है। अक्षमता है, लक्षणों का पता नहीं चलता है इसमें। और विकलांगता क्या होती है, सामाजिक होती है, सामाजिकरण के रूप में धारण कर लेती है। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग का वर्गीकरण, ICF काफ़ी बार एग्जाम पे पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। I से इंटरनेशनल, C से क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1980 में वर्गीकरण किया गई, फिर से पुष्टि और 2001 में
फंक्शनिंग विकलांगता और स्वास्थ्य ICF का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जारी किया। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कंडीशनिंग शरीर के कार्य उदाहरणों के लिए जो कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक संरचनाओं जैसे शारीरिक भागों आँखों और संबंधी संरचनाओं के बीच अंतर करता है। शारीरिक संरचना कार्य में होने के कुछ आमतौर पर स्वीकृत जनसंख्या मानकों का एक विसंगति दोष हानि अन्य महत्वपूर्ण विचलन शामिल है। इसको परिभाषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 के अनुसार के समय उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि व्यक्ति किसी कार्य प्रणाली दिव्यांगता एक संदर्भ में होती है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग में पर्यावरण कारकों एक सूची शामिल है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग को आधिकारिक तौर पर 22 मई 2001 को चौथे विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबोधित किया गया है, जो कि विश्व के 191 WHO सदस्य देशों को समर्थन किया गया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ संचालित किया गया है, जो कि 9 व्यापक डोमेन सूचीबद्ध करता है। डोमेन के अंदर इसके 9 सूचीबद्ध क्रियाकलाप को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे ज्ञान सीखना और लगाना। नंबर 2 पे है सामान्य कार्य और मांग। तीसरा है संचार। चौथा है चलना फिरना। 5वां है स्वयं की देखभाल। 6वां है घरेलू जीवन। 7वां है पारस्परिक संपर्क संबंध। 8वां है प्रमुख जीवन क्षेत्र। 9वां है सामुदायिक सामाजिक नागरिक जीवन। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।